हेलो व्यूअर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वीट होम सीजन 2 एपिसोड 2 को। तो अगर आपने एपिसोड 1 को अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप बाकी सभी एपिसोड को भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमें एक छोटे से सीन को दिखाने से, जहाँ पर हम जेसू को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी। जेसू अपने दोस्त से पूछ रही थी कि यूनसो की हालत कैसी है। तो जेसू का दोस्त उससे कहता है कि वो पहले से बेहतर है। जेसू अपने दोस्त से कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि उसकी याददाश्त खत्म हो जाए। जबकि जेसू का दोस्त उससे कहता है कि अगर उसकी याददाश्त खत्म हो गई तो वो पूरी तरह एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाएगा, लेकिन यूनसो ऐसा नहीं चाहता था। जेसू का दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। जेसू कहती है कि क्या। तो जेसू का दोस्त उसे कहता है कि तुम बाकी सभी के साथ साथ नी यून यू का भी ख्याल रखना। अब ये सीन यहाँ से सीधा उसी जगह पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमने एपिसोड 2 को खत्म किया था। अब हम नी यून यू को देखते हैं जो बाकी सभी सर्वाइवर के साथ साथ उन मिलिट्री मैंस को लेके वहीं जा रहे होते हैं जहाँ पर यूनसू था। वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। उन सर्वाइवर के अंदर एक लड़का था जिसने रेड जैकेट पहनी हुई थी। वो नियून यू से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये मिलिट्री मैन हमें सेफ कैंप तक लेके जा रहे थे। नी यूनियो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ कैंप जैसी कोई भी चीज नहीं है, ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। बदले में वो मिलिट्री मैन कहता है कि सेफ कैंप है लेकिन हम तुम्हें वहां पर लेके नहीं जाएंगे। इतनी ही देर में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। चंग योन कहता है कि हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। नी योनियो कहती है कि तुम यहीं रुको। जबकि उसके पास वहां पर जेसू भी आ जाती है जो नी योनियो की गन पकड़ लेती है। उससे कहती है कि मैं इनका ख्याल रखती हूँ, तुम अपने भाई को ढूंढ लाओ। अब हम देखते हैं कि नी यून यू ग्रीनलैंड के पास चली जाती है। वो देखती है कि वो पूरी तरह बंजर हो चुका है। अब बिल्डिंगें नीचे गिर चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद वो उन बिल्डिंगों के अंदर चली जाती है। उसे वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो उसके भाई की थी, जैसे कि एक घड़ी और साथ में कागज का टुकड़ा जिस पर सभी इन्फेक्टेड इंसानों के नाम लिखे हुए थे। नी यून यू उसे पकड़ती है और रोना शुरू कर देती है। जबकि हम जेसू को ही देखते हैं जिस पर वही रेड कलर की जैकेट पहना हुआ लड़का उस पर हमला कर देता है। वो उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है जबकि चैंग यू गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो उनकी तरफ गन तानता है और उन्हें रोक देता है। अब हम फिर से नी यून यू को ही देखते हैं जो अभी तक अपने भाई को ढूंढ रही होती है। तभी वहां पर वही मिलिट्री मैन आ जाता है जिसके सर पर नी यून यू ने गन रखी थी। वो उसे पीटना शुरू कर देता है। जबकि चैंगवान उसे रोकता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर मौजूद लाशें अभी तक गर्म है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मॉन्स्टर ने इन्हें खत्म किया है वो ज्यादा दूर नहीं गया, वो यहाँ पास ही है। लिहाजा चैंगवान का दूसरा दोस्त उससे कहता है कि हम इन्हें यहीं छोड़ते हैं और यहाँ से चलते हैं। लिहाजा वो वहां पर मौजूद सभी सर्वाइवर के हाथ बांध के वहां से जा रहे होते हैं। चैंगवान नी यूनियो का हाथ थोड़ा सा ढीला बांध देता है और उसे कहता है कि तुम बाद में खुल सकती हो। इतनी ही देर में वहां पर एक लेडी आ रही थी जो दिखने में एक नॉर्मल इंसान लेकर असल में वो एक मॉन्स्टर थी। वो आर्मी ऑफिसर जैसे ही उसे देखता है तो वो उसे एक गाड़ी की मदद से ठोक देता है और उसके ऊपर पेट्रोल को छिड़क के आग लगाने ही वाला था। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। जो अंधा मॉन्स्टर था वो उस आर्मी वाले पर हमला करता है और उसे मार देता है। जबकि बाकी सभी को पता था कि ये देख नहीं सकता है, इसलिए वो चुपके वहां से जा रहे होते हैं। इतनी ही देर में उड़ता हुआ वहां पर एक ड्रोन आ जाता है जिसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और उस पर हमला शुरू कर देता है। जबकि नी यू यू के साथ बाकी सभी सर्वाइवर एक गाड़ी के अंदर चले जाते हैं जो एक बस होती है। चैंग योन भी उसके पीछे उसी बस के अंदर जा रहा होता है। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर की एंट्री होती है जो चैंग योन को अपने लिपटे के अंदर ले लेता है। चैंग योन के पास एक खंजर था और वो उसी खंजर की मदद से उसे छूट जाता है। अब वो भागता है और बस के अंदर चढ़ जाता है। वो बस को लेके वहां से निकल जाते हैं। अब ये सीन यहाँ से सीधा मिलिट्री की दूसरी एक टुकड़ी पर शिफ्ट होता है जहां पर वो अपने साथियों को बचाने के लिए एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर थे। वो मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं और मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान वो खुद भी घायल और जख्मी हो चुके थे। उनके अंदर एक सार्जेंट किम था जो सभी से कहता है कि हम बेस पे वापस जाएंगे, लेकिन सार्जेंट थाक कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने दूसरे साथियों को ढूंढेंगे, उन्हें अपने साथ ही लेके जाएंगे। सार्जेंट किम कहता है कि हमारे आदमियों की हालत ऐसी नहीं है कि अब वो और लड़ सके, उनके पास खाना नहीं है और वो जख्मी भी हैं।
जबकि सार्जेंट था कहता है कि हम इसके बावजूद भी नहीं जाएंगे। लिहाजा सार्जेंट किम उसकी बात नहीं मानता और सभी से कहता है कि यहाँ से चलो। सार्जेंट थाक बदले में उस पर गन तान देता है। सार्जेंट किम कहता है कि तुम तो मुझे मार ही सकते हो, तुमने तो अपनी फैमिली वालों को ही मार दिया था। इससे हमें ये पता चलता है कि सार्जेंट थाक ने किसी वजह से अपने परिवार वालों को मार दिया था। अब ये सीन फिर से उसी बस पे जाके शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नी यूनयू और जेसु बस के अंदर बैठी हुई थी। नी यूनयू देखती है कि जेसु खामोशी से बस के अंदर बैठी हुई है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो जेसु नी यूनयू से कहती है हम अभी तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि हमारे लिए किसी और ने जान गंवाई है और तुम अपनी जान को ऐसे ही मत जाया करो। नी यूनयू कहती है कि मैं बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरा भाई जिंदा है और मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। अब ये शीन यूनसू पर शिफ्ट होता है, जिसे एक छोटे से पिंजरे के अंदर बंद करके लाया जा रहा था और बाद में उसे एक बड़े से कमरे के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर यूनसो एक बड़ी सी आवाज के अंदर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। सामने से एक अननोन आवाज आती है जो उसे कह रही होती है कि हम पहले तुम्हें आजमाएंगे कि तुम इसके लायक हो भी के नहीं। तभी यूनसू पर खून फेंका जाता है, उसे खून से नहला दिया जाता है और बाद में उसके सामने एक मॉन्स्टर को फेंक दिया जाता है। अब ये सीन यहाँ से सैन वॉर पर शिफ्ट होता है, जिसके अंदर म्योंग का मॉन्स्टर होता है। उसकी लाश पड़ी हुई थी, जबकि डॉक्टर उसकी लाश की जांच कर रहे होते हैं। डॉक्टर आपस में मशवरा कर रहे थे कि इस तरह का मॉन्स्टर कभी भी नहीं मरता, ये कैसे मर गया। तभी वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो चुका है। अचानक सैंगवान नीचे से निकलता है, उन डॉक्टर्स पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। वो वहां पर एक जैकेट को भी पहन लेता है। अब हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो यूनसू को बुरी तरह पीट रहा होता है। वो यूनसू को काटता है लेकिन यूनसू बदले में उसे नहीं मारता। वो मॉन्स्टर रुक जाता है। इतनी ही देर में पीछे से दो आदमी आ जाते हैं जो उस मॉन्स्टर को आग लगा के उसे जला देते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनसो को नहला दिया जाता है और उसके सामने डॉक्टर आता है। यूनसो डॉक्टर से पूछता है कि तुमने उस मॉन्स्टर को क्यों खत्म किया। तो वो डॉक्टर कहता है कि जो कोई चीज हमारे काम की नहीं रहती हम उसे खत्म कर देते हैं। यूनसो कहता है कि क्या मेरे खून से इस वायरस का इलाज हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि उसका इलाज हमने ढूंढ लिया है लेकिन हम सभी को दे नहीं सकते। यूनसो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि स्पेशल इन्फेक्टेड के खून से इस चीज का इलाज हो सकता है। बदले में वो डॉक्टर से कहता है कि हम तुम्हें इतना तड़पाएंगे कि तुम मौत की भीख मांगोगे लेकिन हम तुम्हें मौत नहीं देंगे। वो ये कहता हुआ वहां से चला जाता है। तभी हम वहां पर सोही जाओ को देखते हैं, जिसे हमने पहले एपिसोड के अंदर देखा था कि वो अपने शोहर सांगवान को छुड़ाने के लिए आई थी। वो वहां पर डॉक्टर को गन दिखाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे शोहर के पास मुझे ले जाओ। जबकि हम वहीं पर सैन वॉर को भी देखते हैं जो रेंगते रेंगते उसी कैबिन के अंदर आ जाता है जहाँ पर सांगवान की बॉडी पड़ी हुई थी। वो उसे देखता है और देखते सारे रोना शुरू कर देता है। अब ये सीन फिर से उसी बस पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक छोटा सा लड़का चंग योन के पास आ जाता है। उसे कहता है कि मुझे सुसु के लिए जाना है। लिहाजा वो छोटा लड़का चैंग योंग को अपने साथ लेता है और सुसु कर रहा होता है। जबकि बस के अंदर हम उसी रेड शर्ट वाले लड़के को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो रहा था और वो वहां पर मौजूद सभी पर हमला करता है। लेकिन तभी वहां पर मौजूद सर्वाइवर उस पर लगातार अटैक किए जा रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वो रेड कलर वाला लड़का एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाता है और उसकी शक्ल भी अजीब सी हो गई थी। उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर आंखें बनी हुई थी और वो एक अजीब तरह की आवाज निकाल रहा था। लिहाजा चैंग योंग और उसके साथी उसे आग लगा देते हैं और जला देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो बाकी हम देखने वाले हैं एपिसोड 3 के अंदर। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।